नमस्कार। IBC 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक शर्मा। बात आज हम करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम सवाल आपका में उस आम आदमी के आशियाने की जिसे बनाने में वह अपनी तमाम ज़िंदगी लगा देता है और जो जमा पूंजी है उसे खर्च कर देता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक आम आदमी के आशियाने की जिसे बनाने के लिए तो वह तमाम सपने देखता है, लेकिन इस सपने का फ़ायदा उठाते हैं कुछ बिल्डर और कॉलोनाइज़र जो उन लोगों के सपनों के साथ खेलते हैं और उन्हें घर तो देते हैं, लेकिन वह वैध है या अवैध इस बात की तस्दीक लोग नहीं कर पाते और इसी वजह से लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर नगर निगम सीमा में भी लगभग 200 से ज़्यादा कॉलोनियाँ थीं जिन्हें अवैध घोषित निगम प्रशासन ने किया था, लेकिन सरकार के तमाम आदेशों के बाद भी निगम महज 20 से 25 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिन्हें वैध कर पाया है और लगभग आज भी 200 कॉलोनियों के बाशिंदे इन्हें वैध होने की राह देख रहे हैं। बावजूद इसके ना तो निगम प्रशासन कॉलोनियों को वैध करने तैयार है और ना ही लोगों को वो तमाम सुविधाएं मिलने के लिए तैयार हैं जिनके वह हकदार हैं। तो सवाल आपका मैं आज हम इसी मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे और हमारे साथ कुछ लोग हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर जब उन्होंने घर लेने की सोची थी तो क्या उनके मन में विचार आया था। आप लोगों ने जब घर लिया था और आपको पता चला था कि नवनिवेश कॉलोनी जो है वह अवैध घोषित कर दी गई है, तब कैसा लगा था? देखिए, जो घर होता है, जो ज़मीन होती है, तो इंसान व्यक्ति अपने ज़िंदगी की गाड़ी कमाई, खून पसीने की कमाई लगाता है, घर खरीदता है। फिर उसको जब पता चलता है कि जो हमने ज़मीन ली है, घर ली है, वो वैध ही नहीं है और ना निगम उसमें कुछ कर रही है, मतलब अवैध जब वो हो जाती तो उसको एक झटका सा महसूस होता है कि हमारी इतनी खून पसीने की कमाई जो हमने कमाया और जो लगाया, मतलब अब उसका कुछ उपयोग ही नहीं है। कभी भी वो अलग हो सकता, कभी भी टूट सकता, अतिक्रमण में आ सकता है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी और जो कॉलोनाइज़र है जिसने बनाया है, ये इन सारे लोगों की कहीं ना कहीं जो है, मैं मानता हूँ कि इनकी कहीं ना कहीं गलती है। जो एक आम इंसान की जो गाड़ी कमाई जो है वो उसने एक प्रकार से बर्बादी कर दिया, समझ लो। देखिए, जो लोग हैं उनका कहना है कि कॉलोनाइज़र हो या बिल्डर हो, वह अपना खजाना भरने के लिए आम लोगों की गाड़ी कमाई पर डाका डालने का काम करते हैं। जब अवैध कॉलोनियों का पता चला कि लगभग शहर में 200 से ज़्यादा कॉलोनियाँ अवैध हैं, आप लोगों ने भी घर लिया है, तो वहाँ दिक्कतें क्या जा रही हैं जब कॉलोनी अवैध है? जैसा कॉलोनी में अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, साफ़ सफाई से लेके जो और ज़रूरी जो सुविधाएं होती हैं वो बिल्कुल नहीं मिल पाती है। बिल्डर तो हमको लोगों को ये बोलता है कि भाई यहाँ पे हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं, दिखाता है, बड़े बड़े सपने दिखाता है, और उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं, रहते हैं, तो देखते हैं कि कोई साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। नगर निगम क्या करता है कि आपसे साल भर का टैक्स वसूल लेता है, लेकिन सफाई और पानी के नाम पे कोई भी व्यवस्था नहीं कर पाता है। और हम अगर बार बार वहाँ पे शिकायत करते हैं तो शिकायत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि भाई कर दिए जाएंगे, आपकी अवैध कॉलोनी है, हम नहीं करेंगे। और यही काम करते हैं नेता भी, जो शहर के वोट लेने जाते हैं, लेकिन उनके पास ये समस्याएं लेके जाते हैं तो वो बोलते हैं कि यार अवैध है, हम उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से जो जनता होती है, सरकार, प्रशासन और अधिकारियों के बीच में, नेताओं के बीच में घंटे का काम करती है, इधर भी बचती है उधर भी बचती है। तो ये थोड़ा सा इसमें कुछ करना चाहिए। तो देखिए, जो लोग हैं जिन्होंने गाड़ी कमाई खर्च करने के बाद इन कॉलोनियों में घर खरीदा था या प्लॉट खरीदा था, तो कहीं ना कहीं आज वह एक पेंडुलम की तरह यहाँ नेता और अधिकारियों के बीच में झूल रही है, लेकिन उनका सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। ये बताइए कि क्या वजह है कि ना नेता सुन रहे हैं ना अधिकारी सुन रहे हैं और आप लोगों को सफ़र करना पड़ता है जब जिस कॉलोनी में आपने मकान लिया है वह अवैध घोषित कर दी गई है? हम तो मकान जिस कॉलोनियों में लेते हैं, बिल्डर तो अपना प्लॉट बेचने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए हमें बोल देते हैं कि वैध हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। बाद में वो टैक्स नहीं भरते हैं, जिसकी वजह से ना कॉलोनी में डेवलपमेंट होता है, ना वहाँ गार्डन होता है, ना रोड बनाई जाती है। और मुझे लगता है नेता लोग भी शायद अपने स्वार्थ के लिए, जहाँ पे उनका वोट बैंक रहता है या बिल्डर रहते हैं जहाँ से उनको चंदा आता है, तो वो उनके फेवर में बोलते हैं और उनको पीछे से सपोर्ट करके, कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट किया जाता है। और इसमें कहीं ना कहीं जो हम 80% जनता है वो पिसती है बिल्डर और प्रशासन और इनके चक्कर में। यही वजह है शायद जबलपुर में सब कुछ होते हुए भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है और बाकी जगहों में, ग्वालियर और बाकी जो जगह हैं, आज वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ के नेता लोग शायद तक उनकी मिली भगत है या उनका पर्सनल स्वार्थ है या वो चंदे के लिए करते हैं, इस वजह से उनकी मिली भगत है, इसीलिए जनता ठगा हुआ महसूस करती है। जब आप लोग लेने जाते हैं तो क्या देखते हैं? जो विज्ञापन आता है उसमें बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं
उसमें आप लोग आ जाते हैं झांसे में, या फिर जो ज़रूरत रहती है कि भाई आपका बजट जो है वो कहता है, उस बजट के आधार पे आप लोग ज़मीन मकान या जो है प्लॉट खरीदते हैं? बिल्डर द्वारा जब हम मकान खरीदते हैं तो बिल्डर द्वारा बहुत सब जवाब दिखाए जाते हैं कि यहाँ पर नाली की व्यवस्था होगी, गार्डन होगा और पानी, यानी सारी सुविधाएं। उसके बाद जब व्यक्ति फंस जाता है मकान लेके, प्लॉट लेके, उसके बाद सारी चीज़ें नहीं रहती और बिल्डर अपना पैसे लेके निकल जाते हैं, और उसमें अधिकारी भी शामिल रहते हैं और नेता भी शामिल रहते हैं। यही है। ये बताइए दोषी कौन है कि जब लोगों की गाड़ी कमाई पे डाला जाता है, कॉलोनियों के नाम पे, घर के नाम पे उन्हें अवैध जगह पे वसाहत कर दी जाती है, परमिशन नहीं होती है? शहर में आज लगभग 200 कॉलोनी जिस तरह से आपने बताया अवैध हैं, और ये 200 कॉलोनी एक दिन या एक घंटे में नहीं बनती हैं। विगत 15 वर्षों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर निगम में भी और प्रदेश में भी, और हम ये जानते हैं ये जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं हमारे, क्योंकि अगर इनको नक्शा मिला, नक्शा पास हुई, ज़मीन खरीदी गई, और जब बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं टैक्स ले लिया जाता है। आप बोलते हैं अवैध कॉलोनी है, तो फिर वहाँ के नागरिकों से टैक्स क्यों वसूला जा रहा? और फिर टैक्स अगर वसूला जा रहा है तो वो जो सुविधाएं जीवन उपयोगी हैं वो दो ना आप, उसके नाम पे आप हाथ उठा देते हैं कि भैया अवैध है। और फिर आज जोन ऑफिस बनाए गए हैं, जबलपुर जोन बनाए गए हैं, नगर निगम के जोन ऑफिस हैं, हर जोन में अवैध कॉलोनियाँ हैं, सब मालूम है जोन अधिकारियों को। इनके खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो अधिकारी उस समय दोषी रहते हैं और जिनके रहते हुए वो निर्माण कार्य होते हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं, लोग खरीद लेते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं। जीवन की सारी गाड़ी कमाई, जीवन में एक सपना होता है आदमी का, मनुष्य का, मकान बनाने का, और जब मकान बनाने के बाद पूरी पूंजी लगा देता है तो शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, और ये स्थिति आती है कि वह आत्महत्या तक के लिए मजबूर हो जाता है। और मान लो प्लाट ले लिया उसने, तो फिर उसके बैंक फाइनेंस नहीं हो सकता, बना नहीं सकता, जीवन भर की पूंजी लगा दी उसने, वो पैसे भी चले गए, मकान भी नहीं बना, और इधर उधर भटकता है। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं PM आवास के अंतर्गत गरीबों को मकान मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को मकान मिलना चाहिए, तो वो व्यक्ति जो बिल्डरों से ज़मीन ले लेता है, ऐसा क्या है कि इतने सारे बिल्डर, 200 बिल्डर, मतलब 200 अवैध कॉलोनियों के बिल्डर के बिना सत्ता संरक्षण के ये संभव नहीं है, मैं ये मानता हूँ। तो देखिए लोग हैं जो उनका कहना है कि बिना सरकार के और अधिकारियों की सांठ-गांठ के जो है बिल्डर इतनी बड़ी तादाद में कॉलोनियों का निर्माण नहीं कर सकते, और लोगों के साथ जो जिस तरीके से छलावा होता है वह नहीं ठगे जाते। क्या वजह है कि कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जब इतनी बड़ी तादाद में अगर या जबलपुर में कॉलोनियाँ हैं तो कहीं ना कहीं जो बिल्डर भी हैं वही शहर के हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 2013 में जब शिवराज जी ने सरकार बनाई, वो सरकार बनाते ही साथ उनका पहला यही काम रहा कि जो अवैध कॉलोनी रहीं और जो ऐसी कई शिकायतें आई थी कि लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, उन पर उन्होंने अंकुश लगाने का काम किया रहा। और अभी भाई साहब बात कर रहे हैं कि सरकार में रहे 15 साल, विपक्ष में नगर निगम पे बैठे हैं कांग्रेस के लोग, वो ये आवाज़ सदन के अंदर क्यों नहीं उठाते? नगर निगम के अधिकारियों द्वारा ये सारी चीज़ हो रही है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम ये विपक्ष में बैठ के आवाज़ उठाएं कि ये कौन गलत कर रहा है, कौन सही हैगा। अभी अभियान चल जाएगा और शिवराज जी ने ये स्पष्ट कर दिया हैगा, किसी भी गरीब को किसी के साथ ठगी होने नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी हो, कितना बड़ा भी गुंडा हो, उसको 10 फीट घोट के गाड़ दिया जाएगा। नहीं तो ये कार्रवाई चल रही है। तो कॉलोनी वैध कब होंगी? कॉलोनी वैध होंगी, उसमें चल रही है कि प्रक्रिया, जैसी एक प्रक्रिया जो होगी उसके बाद सब उनके नियम होंगे। उसके बाद जो कॉलोनियाँ लग रही हैं कि ये वैध करने लायक है, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी के साथ गलत नहीं होगा, उनकी वैध भी की जाएंगी वो कॉलोनी। तो आप बताइए, कह रहे हैं कि कॉलोनियाँ वैध होंगी, अगर वैध होना होता तो काफ़ी लंबा समय था, इतनी सारी कॉलोनियाँ बन गई, कहीं ना कहीं नहीं लगता कि इसमें अधिकारी भी दोषी हैं, नेता भी दोषी हैं? देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि कॉलोनियाँ वैध होंगी, तो सबसे पहले बात तो है कि उन कॉलोनियों को मंजूरी किसने दी, सबसे बड़ा सवाल। फिर उन कॉलोनियों को अवैध किसने घोषित कर दिया, वो अवैध कैसे हो गई? जब इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ शहर के बीच में, तो वो अवैध कैसे हो गई? प्रक्रिया पूरी हुई, फिर अब उनको वैध करने की क्या प्रक्रिया होगी? तो ये सारी चीज़ें एक, ऐसा नहीं लगता कि पब्लिक को जो है झुंझुना पकड़ा दिया जाता है कि जो भी सरकार आई तो एक ने अवैध घोषित कर दिया, दूसरा वैध घोषित करने में लग रहा है। लेकिन जो आम आदमी को जीवन भर की कमाई है, तो आप कल्पना करिए कि वो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी, उसका परिवार कैसे गुजरता होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। ये बताइए कि क्या लगता है कि इसमें दोषी कौन है? ये इसमें तो हमें
अधिकारी भी दोषी लगते हैं और जो कॉलोनाइज़र है वो भी दोषी लगते हैं। कहीं ना कहीं ये दोषी हैं, क्योंकि जब आप टैक्स दे रही है, जनता टैक्स दे रही है, फिर उसको सुविधा क्यों नहीं मिल रही है, हम ये कहना चाहते हैं। और फिर आपने निगम से स्वीकृति कैसे दे दी उनको? इंसान कर्ज लेता है, लोन उठाता है, फिर वो लोन चुकाता है, पूरी उम्र गुजर जाती है उसकी, और जब उसको पता चलता है कि हमारी कॉलोनी में ऐसा हुआ तो उसको एक अजीब सा झटका भी लगता है, महसूस होता है। लेकिन वो अपना दुख किससे कहे? ना सरकार सुन रही, ना अधिकारी सुन रहे हैं, और कॉलोनाइज़र तो हैं वो तो अपना पैसा लेके शांत बैठे ही हुए हैं। वो जो बोलते हैं वो बात उनकी पूरी होती ही नहीं है कभी तक। हमने तो आज तक नहीं देखा किसी कॉलोनाइज़र ने बोला हो कि मैं ये करूँगा और उसकी बात पूरी हुई हो। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। तो देखिए, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। वादे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वह वादे धरातल पर पूरे हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बताइए, क्या लगता है कि ना अधिकारी सुनते हैं, ना नेता सुनते हैं, और आम जनता जो है वो ठगी महसूस करती है? साहब ये सुनने नहीं सुनने वाला सवाल ही नहीं उठता है। कुल मिला के जनता को तो एक प्रकार से दिखा जाता है कि वो किसी काम की नहीं है, सिर्फ वोट लेने के लिए काम की रहती है, और बाद में उसको अनदेखा कर दिया जाता है। कारण ये है कि भाई जनता की समस्या से उनको कोई सरोकार नहीं है। उनको तो सिर्फ ये मतलब रहता है, अधिकारी सोचता है कि हम अपनी कुर्सी पे बैठे रहें। आज के समय भी देख रहे होंगे, जितने भी अधिकारी के पास कोई समस्या लेके जाता है तो पता लगता है कि अधिकारी बैठा हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, कोई मीटिंग में, सीट पे कोई नहीं बैठता। अब वो जनता जाती है, अधिकारी के पास वहाँ नहीं मिलता, नेता के पास जाती है, नेता पता लगा किसी और मीटिंग में व्यस्त हैं। तो कुल मिला के ये होता है कि जनता कहीं ना कहीं ठगा महसूस करती है, और ये सारा काम चलता रहता है और चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। तो देखिए, लोगों का कहना है कि सरकार किसी की भी रहे, आम जनता जो है वो पिसती रही है और हमेशा पिसती रहेगी। आखिर क्या वजह है कि जनता जो है अब नेताओं से भी नाराज़ हो रही है और अधिकारियों से भी? क्या वजह है कि उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है? अभी हमारे भाई सत्ता पक्ष के भाई ने बोला कि कांग्रेस के भी पार्षद हैं, वो क्या कर रहे हैं। हम जो जानते, बहुमत के दम पे जब लोकसभा में अध्यादेश पारित कर लिए जाते हैं, इसी तरह से नगर निगम में हो रहा है। बहुमत के दम पर उसको जो भी गलत सलत काम है, बहुमत के दम पर प्रजातंत्र को ठेंगा दिखाकर पास करा लिया जाता है। उसमें विपक्ष क्या कर सकते तो हैं? आप लोग सड़कों पे तो आवाज़ उठा सकते हैं, सड़कों पे क्यों नहीं उठा रहे? जनता का मामला है, जनता की गाड़ी कमाई का मामला है, लोग डाका डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग हैं, दोनों ही पार्टियों के कई लोग ऐसे हैं जो बिल्डर का काम भी जबलपुर में कर रहे हैं और कई कॉलोनियाँ बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा नहीं है? भाई, हम लोग सड़कों पर उचित मंच पर बात उठाते हैं, और हमेशा उठाई है, कांग्रेस ने हमेशा बात उठाई है। और कांग्रेस ने ही लोग गरीबों को रहने के लिए पट्टा आवंटित किए थे, और उनको रहने के लिए एक बत्ती कनेक्शन भी दी थी। ये सारी सुविधाएं हम गरीबों का ध्यान रखते हैं, परंतु बातें ऊंची ऊंची होती हैं। पीएम आवास में मकान मिलेगा, परंतु अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में घोषणाएं होंगी, परंतु 15 सालों तक सत्ता में हैं, कितनी कार्रवाई? मात्र 20-25, 200 में से क्या रेशो निकलता, बताइए आप। तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जो अवैध कॉलोनी को वैध करने का काम हो रहा है, बहुत कछुए की गति से हो रहा है कि 20 से 25 जो कॉलोनियाँ वो वैध हुई, और लगभग 2 सैकड़ा कॉलोनी ऐसी है जो आज भी वैध होने का इंतज़ार कर रही है? बिल्कुल, जो कॉलोनी को वैध करने का काम हो रहा है बहुत धीमी गति से हो रहा है, क्योंकि कहाँ 200 कॉलोनी जो है अवैध हैं और 20-25 अभी वैध हुई है। तो इस हिसाब से बहुत कम, यानी तेज़ी से होना चाहिए, क्योंकि पिसतो कौन रहा है? आम नागरिक, जिन्होंने मकान लिए, क्योंकि उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और बिल्डर तो अपना पैसा लेके निकल लिए। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द सारी कॉलोनी को वैध किया जाए, जिससे जनता को फ़ायदा मिले। देखिए, लोगों का कहना है जनता को फ़ायदा मिले, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह तेज़ी से वैध करने की प्रक्रिया को शुरू करे और अधिकारियों को निर्देश दे, ताकि उनका जो घर का सपना है वह पूरा हो सके। आपको लगता नहीं कि जो देरी हो रही है वैध करने में, इसके लिए दोषी कौन है, और इच्छा शक्ति की कहीं कमी लगती है क्या? मुझे लगता है, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि हम क्या करें, हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो मैं एक आम जनता के नाते यही देखता हूं कि कांग्रेस भाजपा को बोलती है, भाजपा कांग्रेस को बोलती है। कांग्रेस आज बोल रही है हम क्या करें, और वाड्रा और बाकी जो भी हैं उन्होंने भी हर अपने सरकारों में यही किया। जब उनके नेता गांधी जी को, गांधी के फैमिली के लिए कुछ बोला जाता है तो पूरे देश में वो रोड में उतर आते हैं, और जब आम जनता के लिए कुछ होता है तो वो बोलते हैं हम क्या करें, हम तो विपक्ष में हैं, बिल पारित कैसे करें, और बिल पारित कर देते हैं। तो मुझे लगता है एक आम जनता के नाते जितनी भाजपा दोषी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस उससे ज़्यादा दोषी है। और जब ये कुछ नहीं कर पाते हैं तो ये बोलते हैं कि भाजपा सरकार में, विपक्ष में बिल पारित करके ले आती है, जो कि सरासर गलत है। इन सबकी सांठगांठ है एक दूसरे से, इसीलिए ये सब किया जाता है। क्या लगता है कि आपको ये जो भी राजनीतिक पार्टी है उनकी सांठगांठ है, उनमें इच्छा शक्ति की कमी है, इसलिए जनता का जो हक है वह नहीं मिल पा रहा है और अवैध कॉलोनियाँ वैध नहीं हो पा रही?
पहली चीज़ तो अवैध कॉलोनी क्या है। जब नक्शा पास करती है नगर निगम, उस समय ही उस बिल्डर के एक्शन पास क्यों करती है, किस एवज में वो पास करती है। पास तो इसीलिए करती है जब आदमी बनाने लगता है, जिसके पास उतनी पूंजी होती तो वो बनाने लगता है, तो कॉलोनी तो बनती जाती है। और जिनके पास नहीं रहता है तो वो अवैध कॉलोनी में आ जाता है। तो ऐसा ना हो कि सबके साथ एक सा काम हो, जल्द से जल्द उसको वैध किया जाए। जिसके पास पूंजी नहीं वो अपना आशियाना सही ढंग से बना सके। कहीं ना कहीं देखिए लोगों में दर्द है कि जो इच्छा शक्ति की कमी है वह नज़र आ रही है। क्या लगता है कि जो इच्छा शक्ति है वह नहीं है, इसलिए कॉलोनियाँ जो है तेज़ी से वैध नहीं हो रही? हाँ, ये सरकार की और अधिकारियों की लापरवाही है, क्योंकि इतने समय से 15 साल से सरकार है, तो ये 200 कॉलोनी अवैध कैसे है? अभी तक तो जनता को सुविधा मिल ना रहा और सारी कॉलोनी वैध होना रहा। तो सरकार और अधिकारियों की लापरवाही और इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण ये इतना धीमी गति से कॉलोनी वैध हो रही है, जिसको जल्द से जल्द वैध होना चाहिए, क्योंकि जनता उसमें पिस रही है। देखिए जो जनता है उनकी मांग यही है कि कॉलोनी की जो वैध करने की प्रक्रिया है उसमें तेज़ी लाई जानी चाहिए, ताकि जनता को राहत मिले और जो मूलभूत सुविधाओं की हकदार वह है वह उनको वह सुविधाएं जो है मिल सके। क्या वजह है कि ये जो प्रक्रिया है लंबे समय से वैध करने की मांग चल रही थी, लेकिन अभी भी लगभग 2 सैकड़ा कॉलोनी अवैध है। यह तेज़ी कब आएगी इस काम में वैध करने का? अभी तो कोरोना काल से फ्री हुए हैं और आगे बढ़ेंगे। ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होगी और जिस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि ठगी जनता को ठगा महसूस किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब सरकार कांग्रेस की नहीं है मध्य प्रदेश में, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। एक भी गरीब आदमी, गरीब किसान, अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि हमें किसी बिल्डर ने या किसी नेता ने या किसी ने हमें ठग लिया है, ठगा महसूस नहीं समझेगा। सरकार उसके साथ है, उसको न्याय दिलाने का काम करेगी। आपको लगता है कि न्याय जनता को मिलेगा? अब क्या बोल सकते हैं, अब इतना धीमी गति से कार्य चल रहा है। अभी भी 200 ऐसी कॉलोनियाँ जो बची हुई हैं, आप खुद बताइए कितना टाइम लग जाएगा। जनता है वो तो त्रस्त है ही, उसकी तो कोई सुन ही नहीं रहा है, यहाँ से वहाँ घूम रही है। क्या बोल सकते हैं अपन? तो देखिए लोग जो है उनको अभी भी उम्मीद नहीं है और वह यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है वैध करने की, कहीं ना कहीं वह काफ़ी धीमी है और अगर इसमें तेज़ी आएगी तब जनता को लाभ मिल सकेगा। हम बात कर रहे थे जनता से जुड़े उस सबसे अहम मुद्दे की, जैसे पूरा करने में लोग अपनी ज़िंदगी खपा देते हैं और तब कहीं जाकर वह अपने उस आशियाने के सपने को पूरा कर पाते हैं, लेकिन लोगों के इसी सपने के साथ खेलने का काम कर रहे हैं बिल्डर और कॉलोनाइज़र। वह पैसों के लालच में इतना अंधे हो चुके हैं कि लोगों के इस सपने से खेलने से भी नहीं चूक रहे हैं और यही वजह है कि आज जबलपुर में लगभग 200 कॉलोनियाँ अवैध हैं, जिन्हें जो आज भी डेवलपमेंट के लिए तरस रही हैं, लेकिन वहाँ के बासिंदों को मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं हो रही हैं। और ऐसे में निगम प्रशासन दावे तो बड़े बड़े करता है, लोगों से टैक्स भी वसूली कर रहा है, लेकिन ना तो वहाँ पर पानी की सुविधा है, ना साफ़ सफाई है, ना नालियाँ हैं, ना सड़कें हैं, ना वहाँ पर स्ट्रीट लाइटें लगी हुई। तो यही वजह है कि इन तमाम मुद्दों पर हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं कि भाई साहब ये बताइए क्या लगता है कि क्या वजह है कि तमाम वादे होते हैं, दावे भी कर रहे हैं, निगम चुनाव आता है, हर बार दोनों पार्टियाँ भी कहती हैं, लेकिन आज भी जो है जो अवैध कॉलोनियों का मुद्दा वह हल नहीं हो पाया है। केवल जितनी दोनों पार्टियां जो हैं वो सिर्फ अपने अपने फ़ायदे के लिए करती हैं। जब वो आती है तो वो अपने लिए बढ़ावा बताती है, दूसरी पार्टी आती है दूसरी अपने लिए बढ़ाती है। पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए कोई नहीं सोचता। वो तो बस देखते हैं कब कैसे किसको ठग लें और किसको हम निपटा दें, बस और कुछ नहीं होता। क्या वजह है कि जब कॉलोनियाँ बनती हैं, है ना, कॉलोनियाँ बनती हैं, विज्ञापन भी आते हैं, बिल्डर भी बड़े बड़े दावे करते हैं, होर्डिंग लगते हैं, उस वक्त नहीं लगता कि अधिकारी जो है कहीं ना कहीं देखकर भी अनदेखा करते हैं और इसलिए जो है शहर में लगातार अवैध कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं? शायद कहीं ना कहीं अधिकारी लोग इसको अनदेखा करते ही हैं, इसीलिए जब प्रमोशन किए जाते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टीज़मेंट दी जाती है, तभी भी उन्हें दिखता नहीं है कि यहाँ पे अवैध कॉलोनियाँ निर्मित की जा रही हैं। तब वो शायद देखना नहीं चाहते हैं या देख के भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले कहा, उनका कहीं ना कहीं अपना सांठ-गांठ रहती है। मुझे बहुत पता चला है हर नेताओं के साइलेंट पार्टनर रहते हैं ऐसी अवैध कॉलोनियों में, इनमें जिनमें बाद में उनकी उन सब मिल के उसको या तो करा दिया जाता है उसको, और नहीं तो ये सबकी मिली भगत रहती है। शायद इसी चक्कर में जनता इसके बीच में बेचती है। क्या लगता है कि
क्यों कार्रवाई नहीं होती है? कहीं जैसा कि वो भाई साहब बोल रहे हैं कि अधिकारी भी इन कॉलोनियों में कहीं ना कहीं साइलेंट पार्टनर होते हैं और इसी वजह से जो है अवैध कॉलोनियाँ तान दी जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। सभी लोगों को मालूम, पूरे शहर की जनता को, क्योंकि जनता बहुत समझदार है कि अधिकारी हों, बड़े बड़े नेता हों, सभी लोगों की सारी कॉलोनियों में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी रहती है और सारे बिल्डर हैं, ये बात सभी जानते हैं। इसलिए कोई भी कार्रवाई नहीं, क्योंकि अधिकारी करना चाहते तो नेता नहीं करने देते हैं और नेता करना चाहेंगे तो अधिकारी सुनते नहीं हैं। इसी कारण से अवैध कॉलोनी बनी हुई है। देखिए अधिकारियों अवैध कॉलोनियों का धंधा जो है फल फूल रहा है। लोगों का कहना है कि अधिकारी अगर करना चाहते हैं तो नेता नहीं करने देते हैं और नेता करना चाहते हैं तो अधिकारी नहीं करते, क्यों ना कहीं दोनों में साँठ-गाँठ होती है और एक साइलेंट पार्टनर के रूप में दोनों जो है कॉलोनियाँ बनाते। कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, परंतु सत्ता सरकार के संरक्षण के बिना यह सब संभव नहीं है। यदि अधिकारी जब पद नौकरी में आता है तो शपथ लेता है कि न्यायोचित काम कार्य करूँगा, तो वो दिन कहाँ गए जब शपथ लेते हैं वो? अगर ठीक है नेता इन्वॉल्व है तो कार्रवाई करना चाहिए ना, कौन रोक रहा भाई? जब राज्य सरकार कहती है कि हमने आदेश दे दिए हैं कि 200 कॉलोनी को वैध करना है, जो पेनल्टी हो ले ली जाए, फिर कहाँ क्या गड़बड़ी है ये सत्ता सरकार ही जवाब दे सकती है। और इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं उसको एक तरफ से आदेश भी देते हैं, दूसरी तरफ बोल देते हैं अभी इसको दबा देना। क्या लगता है कि सरकार के आदेश के बाद भी निगम प्रशासन जो है वैध करने की प्रक्रिया नहीं कर पा रहा है, ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं? देखिए क्या होता है, जब सरकार और अधिकारी मिल जाते हैं तो लोकतंत्र के लिए बड़ा ही घातक होता है। तो यहाँ पे यही देखने को मिल रहा है कि अधिकारी कोई भी हो, हर नेता का चहेता होता है। वो अपनी सीट बचाने के लिए या तो अपना ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए या उस पद पे बैठने के लिए नेताओं का नतमस्तक हो जाता है। तो फिर कहाँ से जनता की सुनी जाएगी? जनता की, आम नागरिक की 3 ही चीज़ें होती हैं उपयोगी, एक तो साफ़ सफाई, स्वास्थ्य और पेयजल। ये समझ अगर उनकी ये चीज़ों का अगर पूर्ति ना हो पाए तो फिर वो अधिकारी और फिर वो नेता किस काम के? तो सबसे पहले तो अगर ये 200 कॉलोनी की बात की जा रही जो अवैध है, इसका पता करना चाहिए कि किस कारण से इनको अवैध माना गया है, या फिर ये तो जिस समय ये टाउन एंड कंट्री में जब नक्शा पास कराया होगा तो जो बिल्डर हैं उनने क्या वहाँ पे कह के नक्शा पास कराया होगा। तो ये कहीं ना कहीं अधिकारी और नेताओं की भी इसमें मिलीभगत लगती है और कुल मिला के जनता पिसी रहा है और पिसेगा ही। क्या लगता है जनता को कब राहत मिलेगी, चाहे वो नेता हो या अधिकारी हो? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए जैसे भाई साहब ने कहा कि अधिकारी जो सत्ता में हैं वो कार्रवाई नहीं करते और अधिकारियों की मिलीभगत होती है, तो हमारा मानना है कि जो विपक्ष होता है वो सत्ता पक्ष, वो लोकतंत्र का सचेतक होता है और सचेतक का काम होता है कि वो हर संभव लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोकतंत्र को सही क्रियान्वित के लिए वो हर संभव प्रयास करे, पब्लिक के बीच में जाए, पब्लिक को सही बात बताए, वो तभी वो लोकतंत्र का सही मायने निकल सकता है और पब्लिक की समस्या हल हो सकती है। अगर सत्ता पक्ष अपनी मनमानी करा तो विपक्ष का भी दायित्व होता है। विपक्ष ये कहे कि शांत नहीं हो सकता कि सत्ता पक्ष हमारी सुनते नहीं, अधिकारी नहीं सुनते। सबसे बड़ी भूमिका होती है विपक्ष की। अगर विपक्ष पब्लिक के बीच में जाएगा, सबको वास्तविकता से अवगत कराएगा, निश्चित है कि जागरूकता आएगी और ये जो ठगी वाले मामले हैं ये रुकेंगे। इसलिए पहली भूमिका विपक्ष की ही होती है। तो देखिए जो लोग हैं उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार विपक्ष होता है, क्योंकि विपक्ष ही जो है जनता की आवाज़ बनकर, चाहे सदन हो या सड़क हो, वहाँ पर उठाने का काम करता है। लेकिन जब अवैध कॉलोनियों का मुद्दा आता है तो विपक्ष की भी जो है कहीं ना कहीं आवाज़ जो उठा नहीं पाती है। बताइए क्यों विपक्ष आवाज़ नहीं उठा पाता? विपक्ष आवाज़ उठा रहा है। मेरा बस गवर्नमेंट से यही कहना है, जो 200 कॉलोनियाँ अवैध बता रहे हैं उसको वैध करें। इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी कमाई उसमें एक मकान बनाने में लगा देता है, रोड नाली पानी नहीं है, आम लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, मैं बस गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो अवैध कॉलोनी है उसको आप वैध करें, बिल्डर है जो भी लोग हैं उन पे कार्रवाई करें, आम नागरिक पे कार्रवाई ना करें। गवर्नमेंट क्या कर रही थी, लोग प्लाटिंग कर रहे थे। तो देखिए जो लोग हैं उनका कहना है कि सरकार अब अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम करे और जो दोषी अधिकारी हैं या जो भी बिल्डर हैं उन पर कार्रवाई करे, क्योंकि जब वह लोगों के सपने के साथ खेल रहे थे तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो है विज्ञापन शहर में लगाए गए थे, विज्ञापन जो है बड़े बड़े वादे किए गए थे। लेकिन जब लोगों ने ये ज़मीनें वहाँ पर ख़रीद ली, मकान बना लिए, तो अब निगम ने कहीं ना कहीं उन्हें अवैध घोषित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब लोग यही मांग कर रहे हैं कि सरकार ने जब आदेश दे दिए हैं कि अवैध कॉलोनी को वैध कर दिया जाए तो निगम की भी दायित्व बनता है कि वह
इस प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करें और जो लगभग 200 कॉलोनियाँ हैं उन्हें वैध कर वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं लोगों की डिमांड है, जिसकी लोग राह देख रहे हैं, चाहे नाली हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, वह उन्हें देने का काम करें। हमारे इस खास कार्यक्रम सवाल आपका में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। हम किसी और मुद्दे के साथ फिर आपसे होंगे रूबरू। नमस्कार।